जिला कलेक्ट्रेट पर आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का आज हल्ला बोल प्रदर्शन रहा है और विशाल भुगतान आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। कल भी मशाल जुलूस निकालकर आवाम तक और सरकार तक आवाज़ पहुंचाई गई और आज आप देखें कि पूरा जुलूस समाप्त हुआ। उसके बाद जितने भी साथी आए हैं वो अपने अपने घरों को वापस चले गए हैं। अभी हम इस आयोजक के मंडल के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ बातें हुई हैं। मैं लालाराम जयपुर राजस्थान से। हम राजस्थान से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हैं। 2010 के अंदर 2010 से आदर्श का काम कर रहे थे। 2018 के अंदर कुछ न्यूज़ के हिसाब से आदर्श के ऊपर एसओजी IOC इनके द्वारा उनके ऊपर जांच कमेटी बैठा दी गई और उसको बैंडेड कर दिया। उससे हम आज 6 साल से हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बहुत सारे ज्ञापन दे चुके हैं। हम CMO में भी दे चुके, PMO में भी इनकी न्यूज़ें दे चुके, लेकिन आज तक के सरकार की जू तक नहीं रहेंगी। और आज हम उस निवेश पीड़ितों के पक्ष में हम हमारा भुगतान पाने के लिए हम यहाँ उदयपुर के अंदर एक श्रद्धांजलि के रूप में जो हमारे अभिकर्ता जो निवेशक जो अपने आत्महत्याएं कर चुके हैं उनकी श्रद्धांजलि सभा आक्रोश रैली भुगतान के रूप में हम यहाँ एकत्रित हुए। एकत्रित होकर के हम यहाँ से एक रैली के रूप में धरना प्रदर्शन करते हुए मौन संचालन करते हुए कलेक्ट्रेट के ऊपर आए। कलेक्ट्रेट के ऊपर आकर के हम सभी कलेक्टर साहब से गुहार की कि हमारा ज्ञापन स्वीकार करो, लेकिन कलेक्टर साहब टच से मत नहीं हुए, अंदर से बाहर नहीं आए। अंदर गए तो बाहर आकर के हम बात करेंगे, बात करने के बहाने भी उन्होंने गाड़ी में बैठ के हम साफ करते रह गए और वो गाड़ी में बैठ करके उपेक्षा करके निकल गए और हमसे बात तक नहीं की। तो हम पूरे पीड़ित 21 लाख पीड़ित और पूरी टोटल जितनी भी कंपनियां हैं उनके 43 करोड़ निवेशक आज दर दर भटक रहे हैं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, नहीं किसी से हम भीख मांग रहे हैं, क्योंकि हमने हमारी कड़ी मेहनत का पैसा मतलब रजिस्ट्रेशन के हिसाब से गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन दिया, उसके अनुसार हमने निवेश किया था और गवर्नमेंट उनका ऑडिट भी करवा रहे थे। सब कुछ करवाने के बावजूद भी आज हमारे साथ में यह अत्याचार और अनाचार बढ़ रहा है। ये तो इसलिए हम ये धरना प्रदर्शन नहीं किया है। आगे तो हम क्या जाने क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो मौत के मुंह में भी आज मरेंगे तो मरेंगे, जीते जी मर रहे हैं तो एक दिन मरना भी पड़ेगा, क्योंकि लेंगे तो भुगतान। हम हमारा हक मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से। भारत माता की। खासकर ऑल ओवर इंडिया के अंदर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 900 ब्रांचेज काम कर रही थी, जो मतलब सिस्टम से लेन देन कर रही थी बराबर 2018 तक। उसके बावजूद भी उनके ऊपर गांज गिरा दी गई और उनकी पूरी संपत्ति को अटैचमेंट कर लिया गया और एकाएक में लिक्विडेटर बिठा करके और सभी लोगों के ऊपर तलवार लटका दी गई। ये है हमारा, तो हम हमारे हक के लिए लड़ाई लड़े और आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारा भुगतान वापस नहीं होगा, तब तक। जतन किए उसके बाद में मेन आज के इस प्रदर्शन को मिल नहीं कलेक्टर ने है ना साहब सहयोग नहीं किया साहब। हम अब जब हम इस हैसियत के और आ भी रहे, उनसे गुहार लगाई कि आप हमारी जनता के, एक गरीब जनता और पीड़ित जनता की आप एक गुहार सुनो। एक
कलेक्टर साहब एक जनता के सेवक के रूप में चुन करके आते हैं, वो एक अधिकारी के रूप में होते हैं, जनता की जन सुनवाई के लिए होते हैं और जनता का हिसाब किताब जो जैसे भी होता है उसके लिए वो आगे सरकार तक पहुंचाने के मीडिएटर होते हैं। लेकिन ऐसा हमको देखने को नहीं मिला और प्रतीत नहीं हुआ। ये उपेक्षित पूर्ण हमारा ये व्यवहार रहा और हमारे साथ में गरीब जनता के साथ में अपमानजनक व्यवहार रहा। क्या उम्मीद लग रही है? अब हमको क्या उम्मीद है, हम आगे अब जो अब हमारे को जैसे आज संघर्ष किया वैसे आगे भी इससे बढ़ चढ़ करके हम भाग लेंगे और उनसे हम हमारा हक मांगने की और आगे तक अभी हम उदयपुर में किया है, आगे हम जयपुर में चढ़वाई करेंगे। फिर अगर जयपुर में भी हमारे तो कुछ ऐसी रहे तो हम दिल्ली तक भी पहुंचेंगे। ये हमारा प्रण रहा और हम जीते जी मरे हैं तो हमारे भुगतान के लिए और गरीब जनता के लिए हम मरने के लिए तैयार हैं।